लॉर्ड। विक्ट्री चर्च जालंधर की संडे ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है और हमें खुशी है कि हम एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ पाए हैं। तो आइए परमेश्वर की आराधना में जाएं। आराधना से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए अपने मनों को, अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। महान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपके कलाम में लिखा है प्रभु जी, जहाँ भी आपके नाम में 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, आप प्रभु अपने लोगों के बीच में रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं आगे वाले समय के लिए प्रभु जी। जब प्रभु जी हम आपकी आराधना करें तो आपका पवित्र आत्मा में टच करने पाए, आपकी सामर्थ प्रभु हमें टच करने पाए। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आगे वाले समय के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आप ही के पवित्र और सामर्थी नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आइए मांगे प्रभु की आत्मा की सामर्थ को, मांगे प्रभु की आजादी को। मिलके गाएंगे अपनी आत्मा को तू बरसा। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसा दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसा दे। आत्मा दे दे मुझको तू भर ले, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। आत्मा दे मुझको तू भर ले, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। स्वर्ग को दे तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग को दे तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। आत्मा दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। We praise you, Jesus, hallelujah. अपनी को तू बरसा, अपनी आग से मुझको भर दे। अपनी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। अपनी अग्नि को तू बरसा, अपनी आग से मुझको भर दे। अपनी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। आत्मा उमेर दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी। आत्मा उमेर दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी आखिरी।
से मुझको भर दे, अपनी अग्नि को तू बरसा दे, अपनी अग्नि को तू बरसा, अपनी अग्नि से मुझको भर दे, अपनी अग्नि को तू बरसा दे। आत्मा मेरे दे, मुझको तू भर दे, मैं दुआ तुझे मुझे अपनी अग्नि। आत्मा मेरे दे, मुझको तू भर दे, मैं दुआ तुझे मुझे अपनी अग्नि। स्वर्ग को के तू बरसा, अपनी सामर्थों तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग को के तू बरसा, अपनी सामर्थों तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। आत्मा दिल से मुझको तू भर दे, मैं दुआ तुझे मुझे अपनी अग्नि। आत्मा दिल से मुझको तू भर दे, मैं दुआ तुझे मुझे अपनी अग्नि। Oh, hallelujah, Lord. We need your fire, Jesus. प्रभु तेरी अग्नि की जरूरत है परमेश्वर। प्रभु अपनी अग्नि को भेज मेरे पिता। Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. Hallelujah. Looking for the Lord is marching on, and his army is ever strong. For the Lord is marching on, and his army is ever strong, and his glory shall be seen upon our land. Praise the anthem, sing the victory song, praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us shall stand. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. We are marching in Messiah's land, the keys of victory in his mighty hand. So let us march on to take our promised land. Raise the anthem, sing the victory song, praise the Lord for the battle won. No weapon formed against us shall stand. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the captain of the host is Jesus, we are following in his footsteps. No foe can stand against us in the fray. For the Lord is marching on, and his army is ever strong, and his glory shall be seen upon our
हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, उसके आराधना, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। We praise you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. We bless your holy name, oh Jesus. Oh, hallelujah. तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। We praise the Lord, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. We bless your holy name, O Lord. हाथ तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। हाथ तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ज्यादा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। जो कहने मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कहने मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
मुझे चिंता नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझे कोई डर नहीं। राहों को अंधेरों में जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे कोई डर नहीं। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझे कोई डर नहीं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। Hallelujah, hallelujah. We praise you, we worship you, Jesus. We bless your holy name, O Lord. प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी आराधना, तेरे नाम की बड़ाई प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बचाने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। हालेलुया। आइए लोग प्रार्थना जाएंगे। मेरे को दोस्त मैगी से प्रार्थना करवाएंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके परिचय में मांगे प्रभु। हम धन्यवाद के समय के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आपने हमें मौका दिया कि आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अपने वादे की हमारे मध्य में परमेश्वर, और आप ऐसे आराधकों को चुनते हैं प्रभु जी, चाहते हैं जो आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु, अपनी आराधना के इस सिंहासन पर आके विराजमान हो प्रभु जी, और हम सबको आशीषित कर प्रभु जी। जो लोग हमारे साथ शामिल हुए उन्हें भी आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Sunday morning service में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। Praise the Lord. We once again welcome you all to our Sunday morning online service. आज का दिन बहुत खास है। Today's day is a very special आज का day. दिन पेंटिकोस्ट का संडे है। It is the Pentecost Sunday. पेंटिकोस्ट का संडे का मतलब 50 दिन ईस्टर के बाद, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद। Pentecost Sunday refers to the Sunday that falls 50 days after the resurrection of Jesus Christ, after the resurrection Sunday. लेकिन ये खास क्यों है? But why is it so special? क्योंकि बाइबल बताती है पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा था। Because the Bible tells us that Pentecost Sunday was the day when the Holy Spirit came down upon the church. जब प्रभु के चेले एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग इकट्ठा थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था आग के समान। When the disciples of Jesus gathered together, 120 of them, and that is the time when the Holy Spirit came down upon them as tongues of fire. आइए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Let's turn our Bibles and read that passage. Acts chapter 2 verse 1 से देखेंगे। Acts chapter 2 verse 1 onwards. जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ
और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। Acts chapter 2 verse 1 and 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse number 3. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Verse 3. Then they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came down and rested upon each one of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उन लोगों के ऊपर उतरा था। And here we see that the word of God tells us that the Holy Spirit came down on the day of Pentecost upon them. और उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। And that is the day that the church was born. यहाँ पर कोई एक नए धर्म का जन्म नहीं हुआ था। Here a new religion is not born क्योंकि वो धर्म यहूदी था। because that religion was Jewish. यहाँ पर कोई एक रिश्ते का जन्म हुआ था। Here a relationship is born. वो रिश्ता इंसान का खुदा के साथ। It was a relation of man with God. इसका मतलब खुदा उस दिन परमेश्वर जो है वो इंसान से मिलने के लिए आया। That was the day God came down to meet man. और वहां पर कोई एक नए रिश्ते का जन्म हुआ। And a new relationship was born. वचन में लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने संतान होने का अधिकार दिया। The word of God says to as many as believed him, to them he gave the rights to be the children of इसका मतलब God. अब हम परमेश्वर की संतान हैं। That means now we are the children of God. रोमन्स 8 में लिखा है कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। In Romans 8 we read we can call him Abba Father. हम उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर को हे पिता कहते हैं, हे पिता। Through his spirit we call out to him Abba Father. हम उसे परमेश्वर नहीं कहते, हम उसे पिता कहते We are हैं। no longer just calling him God, but we are also calling him as Father. हम जानते हैं वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। We know that he is the King of Kings and the Lord of वो Lords. सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। He is the creator of the whole वो universe. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Almighty God, लेकिन वो हमारा पिता है। but he is also our Father. ये उसी तरीके से है जैसे एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट का बेटा उसे प्रेसिडेंट नहीं कहता बल्कि उसे फादर कहता है, पिता कहता है। It's just like the situation where a president's son would not call him Mr. President, but would prefer calling him as Father. वो जानता है कि उसके पिता जो है वो प्रेसिडेंट हैं। He knows what his post of the father is. He knows his father is a president. वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। He's a great person in authority. लेकिन वो ये जानता है कि ये जो महान व्यक्ति है ये मेरा पिता है। But he also knows that this great person is my Father. तो हम परमेश्वर को ना केवल परमेश्वर कह के स्वीकार करते हैं बल्कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहते हैं। So here it is, we human beings not just knowing God and acknowledging God as God, but it is also getting into that relationship with him and calling him Abba Father. और ये तभी संभव हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके आत्मा के द्वारा हम उसे हे अब्बा हे पिता कहते And this हैं। was only possible when the Holy Spirit came down and we could call him through the Spirit as Father. और जो लोग वहां को गैदर हुए थे उस दिन जब पतरस ने प्रचार किया 3000 लोग बच गए। And that day, the people that were gathered there, that day, 3,000 people accepted the Lord. जब लोगों ने पतरस के वचन को सुना वो कहते हैं कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। And when people heard Peter praying, preaching, they asked, what shall we do to get salvation? उस दिन उद्धार और मुक्ति इस संसार में आया। That was the day salvation and redemption was made available to everybody. लोगों ने उसको ग्रहण किया People accepted और it. लोग एक कलीसिया बन गए। And people became a church. इसका मतलब कलीसिया की उस दिन शुरुआत हुई। That was the day the church was birthed forth. एक रिलीजन की शुरुआत नहीं भी बल्कि एक रिलेशन की शुरुआत हुई। It was not the beginning of a religion, it was the beginning of a relationship. उस दिन खुदा हमारा पिता बना That day God became a father. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया। The Holy Spirit came to dwell within mankind.
यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसमें धुलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Jesus said, I will build my church and the gates of hate will not prevail जब हम against it. चर्च कहते हैं, चर्च का मतलब क्या है? When we say church, what is meant by church? चर्च का मतलब अलग किए हुए लोग। Church actually means people who are separated out. वो यीशु की देह है, They are the body of Christ. वो लोग हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। वो लोग हैं जो यीशु की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। It's not a building, but it's people who have gathered together to worship the Lord. और कलीसिया में क्या होता है? कलीसिया में परमेश्वर की स्तुति और आराधना होती है। What happens in a church? We worship and we praise God. जो कलीसिया वो परमेश्वर का रहने का स्थान हो जाता है। Church becomes a place where the presence of God dwells. यीशु ने कहा जहां कहीं भी 2 या 3 में नाम से इकट्ठा हूं, मैं उनके बीच में होऊंगा। Jesus said, where 2 or 3 gather in my name, I will be in their midst. कलीसिया का मतलब जहां परमेश्वर का आत्मा मूव करता है, जहां को वो जुम्बिश करता है। The presence of God, where the presence of God dwells and it moves, that is the church. और चर्च का मतलब है वो परमेश्वर का प्रार्थना का घर कहलाता है। The church is called as the house of prayer, the और place वो of prayer. परमेश्वर का घर कहलाता है, It is the house of God. जहां पर को परमेश्वर के हम सब लोग बच्चे इकट्ठा होकर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। That is the place where all of us have gathered together. His children have gathered together and they're worshiping Him. जहां उसके प्रेम का और अनुग्रह का प्रकटीकरण होता है। Where His prem and where His love is manifested. जो चर्च है वो हर एक के लिए एक आशा है। The church is a hope for everybody. वचन मैंने कहा जो चर्च है वो लोगों के बीच में है। The word of God says church is in our midst. हालेलुया। Hallelujah. जो चर्च है वो स्वर्ग का द्वार है। Church is the gate to heaven. जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। Jesus in the word of God, He says, I am the way, the truth and the life. जब हम यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, When we gather together in the name of एक Jesus, जीवित मार्ग वहां पर को हमारे लिए खुल जाता a है। living way is opened over there. पिछले हफ्ते हमने बहुत अच्छे सर्मन को देखा, ओपन डोर। Last Sunday we heard a wonderful, powerful message, the open doors. पास्टर एडविन ने बहुत अच्छी तरीके से उस खुले दरवाजे के बारे में बताया। Pastor Edwin preached very nicely about the door that has been opened for us. तो हम लोग जानते हैं जो कलीसिया है वो एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर एक रिश्ते की शुरुआत होती है। So we understand church is not just about being a religious place, but it is a place where a relationship is born. लेकिन हम वहां पर को बड़े आदर के साथ इकट्ठा होते हैं। Gather together with respect. अब हम देखते हैं कि कलीसिया करती क्या है। And let's see what the church does. जैसे हमने बताया कि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। As we told you, church is not just a building. जो बिल्डिंग है वो एक स्थान है। The building is in a place. लेकिन बाइबल कहती है जहां चर्च मिलती है। But the Bible says where the church gathers. इसका मतलब जहां वचन में लिखा है जहां 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में हूं, वो कलीसिया है। That means as the word of God says, where 2 or 3 gather in my name. So when we are gathering, we are meeting. That is church. जैसे आप अपने घरों में इस समय पे इकट्ठा हैं 2 या 3, प्रभु आपके साथ है। Like you've gathered in your homes, 2 or 3, your family members together. God is with you, and that is the church. और कलीसिया क्या करती है? हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में अगुवाई करती है। And what does the church do? It leads us to come into God's presence. वो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे द्वारा प्रकट करती है। It reveals God's presence and power through us. वचन में लिखा है परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा प्रकट होता है। The word of God says the manifold wisdom of God is shown out, is expressed through the church. वो किसी बिल्डिंग के द्वारा प्रकट नहीं हो रहा It's है, not shown out through a वो building. आपके और मेरे द्वारा प्रकट हो रहा It's है। expressed through you and me. उसकी सामर्थ आपके और मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। His power is expressed through you and me. कलीसिया में क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा का जो दान और वरदान है वो वहां पर प्रकट होता है। What happens in a church is the gifts and the power of God is manifest. जो कलीसिया है वो आत्मा के फल से अपने आप को तैयार करती है, सजाती है। The church decorates itself, it prepares itself with the fruits of the Spirit. वो आप और मैं हैं। That is you and me. आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के गुणों से सजाते हैं। You and I decorate ourselves with the nature and the character of God. बाइबल कहती है हम अंश अंश करके उसकी महिमा के स्वरूप में बदलते जाते हैं। The word of God says bit by bit we are transformed into the likeness of Christ. एक जो पापी है वो एक एक धीमे धीमे करके अपने जीवन को बदल के एक संत के रूप में प्रकट हो जाता है। A person who is a sinner
bit by bit his life is transformed through a whole process and he comes to become a saint. पहले वो पाप में जीवन जीता है, There was a time when he was living in लेकिन sin. बाइबल उसे छुड़ाती है। वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। But the word of God says you will know the truth and the truth shall set you free. और क्या होता है उसके जीवन में आजादी आती है, वो अपने व्यसनों से छुटकारा पाता है, He gets to know about the truth and he's set free. अपनी आदतों से, बुरी आदतों से छुटकारा पाता He's है set free from his bad habits और वो एक अच्छे जीवन को जीना शुरू करता है। and he begins living a good वो life. बदलाव क्यों आता है? Why and how does this change क्योंकि come? परमेश्वर का आत्मा उसे बदलता है। It's because God's Spirit transforms हम में से him. बहुतों की गवाही है कि हमारा जीवन पहले कैसा था, प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन कितना बदल गया है। Many of us have this testimony that how our life was before we knew God and how our life is now after knowing God. जो एक पापी है वो परमेश्वर की संतान बनता है, A sinner becomes a child of परमेश्वर को God. प्रेम करने वाला बनता है, He becomes a person who loves God. परमेश्वर की आराधना करने वाला बनता He है। becomes a person who worships लेकिन God. ना केवल परमेश्वर की आराधना करने वाला बनता है, बल्कि अपने लोगों को, अपने परिवार को प्यार करने वाला बनता है। Not only he becomes a person who is loving and worshipping God, but he also becomes a person who loves his family. परमेश्वर का गुण उसके द्वारा बहना शुरू होता है। The nature of God, the character of God, those good things start flowing through him. परमेश्वर का जो प्रेम है, जो तरह से उसके जीवन से बहना शुरू होता है। The love of God, the kindness and the mercy of God starts flowing through his life. भले वो पहले क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अब वो एक दयालु व्यक्ति बन जाता He है। could have been a cruel person before, but now that person is transformed to being a humble person. परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो हमें फिर से नया बनाती है। God's presence makes us a new person. बाइबल कहती है जो कोई मसीह में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। The word of God says all those who are in Christ Jesus are a new creation. Behold, the old is gone and the new has come. वचन में लिखा है रोमन्स 8:1 में कि जो मसीह में उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। Romans chapter 8 verse 1 says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो हमें क्या हुआ है? कलीसिया ने हमें पूरी तरीके से आजाद किया है। So the church has in a way liberated us. किसी रिलीजन ने हमें आजाद नहीं किया It's है, not a religion that is liberating. एक रिलेशन ने आजाद किया It है। is the relationship with God that liberates us. परमेश्वर के साथ एक खास संबंध ने हमें आजाद किया It is है। that special relationship with God that sets us free. अब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकते हैं, And now we come to a point where we say, how can I sin against my God? कैसे मैं अपने परमेश्वर के दिल को दुखी कर सकता How हूँ। can I grieve my Lord? मैं इस पाप को नहीं करूंगा, I will not do this thing. भले ये पाप मेरे जीवन में आ रहा है, The sin might be coming in my लेकिन मैं life, परमेश्वर के विरोध में इस पाप को नहीं but करूंगा, I will not sin against the क्योंकि Lord. मैं उस प्रेमी परमेश्वर के दिल को नहीं दुखा सकता। Because I cannot hurt my loving God. मैं अपने स्वर्गीय पिता के हृदय को दुखी नहीं कर I सकता, cannot hurt the heart of my loving Heavenly Father. क्योंकि अब वो परिवर्तन मेरे जीवन में अंदर से आया Because है। this transformation comes from within myself. परमेश्वर ने मुझे अंदर से बदला है, God transforms me from within. केवल बाहर का रूप रंग नहीं बदला है, It's not my outside that is being लेकिन transformed. अंदर के जो मेरे गुण है, मेरा जीवन है, वो बदल चुका है। It is my inner being that is being changed. और अब मैं अनंत जीवन के लिए बच चुका हूँ, And I'm saved for eternity. क्योंकि वचन में लिखा है जिसने विश्वास किया पर उसने, यीशु ने उसे अनंत जीवन दिया है। Because the word of God says when we trust in Christ Jesus, we believe upon Him, God gives us eternal life. और जो कलीसिया है वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। And the church reveals the love of God. वो आपके और मेरे प्रति उस प्रेम को प्रकट करती है जो उसने हमसे किया है। It reveals God's love towards us, the love that He has loved us with. हम परमेश्वर के प्रेम में नजदीक आते हैं, We come closer to God in a relationship. हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, We come closer to हम God. एक दूसरे के नजदीक आते We हैं, come closer to each other. हम अपने परिवार से प्रेम करते We हैं, start loving our अपने family. पड़ोसियों से परमेश्वर के समान प्रेम करते हैं, We start loving our neighbors as ourselves. हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, We start praying for उनके them. दुख में दुखी होना शुरू करते हैं Their pain even pains us. और उनके खुशी में आनंदित होते In हैं। their joy we rejoice. ये बदलाव कैसे आया? How does this क्योंकि transformation come? परमेश्वर ने हमें अंदर से बदला है। That happens when God works within us. और ये from कलीसिया within. की शुरुआत पेंतिकोस्त के दिन हुई। And this church
began on the day of Pentecost. आज से लगभग 2000 साल पहले कलीसिया की शुरुआत हुई About 2000 years back, the church began. और कलीसिया लगातार बढ़ रही है। And church is continuously increasing. ये कोई रिलीजन नहीं है जो बढ़ रहा है, It's not the religion that is increasing, एक रिलेशन है जो बढ़ रहा but है, it is a relationship with God that is increasing. खास रिश्ता जो खुदा के साथ है। It's a personal, special relationship with God. पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? What happened on the day of Pentecost? वचन में लिखा है परमेश्वर खुद उतर आया। God himself came down. जोएल 2:28 में भविष्यवाणी है, Joel 2 verse 28 has a prophecy. परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा सब पे उंडेलूंगा। He says, I will pour out my spirit on all flesh. और प्रेरितों का काम 2:17 और 18 में ये पूरा हुआ। And Acts chapter 2 verse 17 and 18 we see it fulfilled. और पतरस कहता है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। And Peter says the prophecy of God has been उस fulfilled. दिन परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन अपने आत्मा को लोगों के ऊपर उंडेला On the day of Pentecost, God poured out his spirit upon his और people. आज भी वो पवित्र आत्मा को लोगों पे उंडेल रहा है। And today also he continues to pour his spirit upon us. 2000 सालों से लगातार वो अपने आत्मा को कलीसिया में उंडेल रहा है। Since 2000 years, he's continuously pouring down his spirit upon his हम में से church. बहुत ने इस बात का अनुभव किया है। Many of us have experienced this. अब जो कलीसिया है वो परमेश्वर का निवास स्थान बन गई है। Church has become the dwelling place of God. वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। The word of God says, do you not know that you are the temple of the living God and the spirit of God dwells in you? पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा लोगों के लिए उतर आया। On the day of Pentecost, the Holy Spirit came down for the वो people. इसलिए आया कि वो निवास करने पाए, He came down so that he could dwell with us. वो रहने पाए, उनके साथ संगति करने पाए, He could dwell and fellowship with उनकी us. अगुवाई करने He पाए, could lead us and उनको guide us. परमेश्वर के वचनों के बारे में बताने So पाए, that he could teach us about the word of God. उसको भविष्यवाणियों के बारे में बताने So पाए, that he could reveal the prophecies to us. परमेश्वर के मन के बारे में बताने So पाए। that he could reveal what is in God's heart. बाइबल कहती है हम नहीं जानते किस प्रकार से प्रार्थना करना The चाहिए, Bible tells we do not know how we should pray. लेकिन पवित्र आत्मा आहे भर भर के जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। But the Holy Spirit, he grieves for us and he pleads for us and he prays for us. तो जो कलीसिया है उस दिन परमेश्वर का निवास स्थान बनी। Church that day became the dwelling place of God. परमेश्वर का जो अनुग्रह का समय है कलीसिया के साथ शुरू हुआ। The period of God's grace began with this. परमेश्वर का अनुग्रह हर एक पर उतरा है। God's grace has come down upon each one. परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी अपने पापों से मन फिराओ ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। God is saying you still change your heart, transform yourself so that you can enter into God's presence. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानते हैं, When we know God's grace, जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, when we repent and turn जब from हम our लोग sins, तौबा करते हैं, when we repent from our हम ways, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते we हैं, move forward in उसके God's अनुग्रह के grace. सिंहासन में आते We हैं, come before His throne of उसके हम grace. निवास स्थान बन जाते हैं। We become His dwelling place. हालेलुया। Hallelujah. स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है, Heaven is open for us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। God's presence begins to dwell in us. परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी आत्मा अपनी सामर्थ से भरता है। God fills His church with His power and His presence. इसीलिए पेंतिकोस्त के दिन उसने अपनी आत्मा को कलीसिया के लिए दिया, That is the reason why on the day of Pentecost He poured down His Spirit upon His अपने church. अधिकार को दिया, He gave His authority to His अपने children. अभिषेक को He दिया। gave His anointing to His उस दिन children. चिन्ह और चमत्कार शुरू हुए। That is the day miracles began. जो चमत्कार यीशु के साथ होते थे वो कलीसिया के द्वारा भी होने लगे, The miracles that Jesus did, His people, His children, His church began doing और that. वो आज भी होते हैं। And it is still being done. आज भी कलीसिया के द्वारा यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Today also the church is moving in power and through His church people are experiencing those miracles. चंगाइयां होती हैं, Healing miracles. छुटकारा होता है, Deliverance. लोग बंधनों से छुटकारा पाते हैं, People being set free from their और लोग bondages of दुष्ट sin. आत्माओं से छुटकारा पाते People हैं, being set free from the powers of एक नया darkness. जीवन पाते They हैं। receive a new ये life. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। Why is all this happening? Because that day the Holy Spirit came down upon the church. पेंतिकोस्त के दिन जो अधिकार हमने खोया था वो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने वापस किया। On the day of Pentecost, man, the authority that he has lost through sin,
that authority was restored to mankind. अब उस कलीसिया के पास अधिकार है, Now the church has that authority शैतान के ऊपर अधिकार है, over the powers of darkness and बीमारियों के devil, ऊपर अधिकार है, over sickness, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार over है, the powers of हर एक darkness, श्राप के ऊपर अधिकार है, over every क्योंकि curse. यीशु ने अपने अधिकार को हमें दिया। Because Jesus has given us his यीशु ने authority. अपनी मोहर को लगाया पवित्र आत्मा के द्वारा। Because Jesus has put his stamp upon us through the Holy अब हम Spirit. यीशु के हैं, Now we belong to अब हम Jesus. उसकी कलीसिया हैं, Now we are his church. उसकी सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट होती His है, power is revealed to us. हम उसकी संतान हैं। We are his children. जब हम उसे पुकारते हैं, When we call out वो to हमारी him, सुनता है, he listens to वो us. हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाता है। He inclines his ears to our prayer. आज इस पेंतिकोस्त के दिन Today on this day of अगर Pentecost, आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया we है, have not received the Holy आइए Spirit मांगे till now. उससे, Let us ask God for his क्योंकि Holy छुटकारे Spirit. के लिए वो आपके ऊपर एक मोहर है, Because it is a power of your, it's a seal of your redemption. वो आपके लिए दिया गया It has है। been given for you. पवित्र आत्मा के दान और वरदान आपके लिए The हैं, fruits and the gifts of the Holy Spirit are for you. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है, The baptism of the Holy Spirit is for you. परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए है। God's power is for you. आइए कुछ देर प्रार्थना करें। Let's go into a time of इस prayer. स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, Our gracious Heavenly Father, we come before your throne of हम grace. जैसे हैं प्रभु आपके चरणों में आते Lord, हैं। as we are, we come before your presence, O प्रभु God. हम मांगते हैं कि प्रभु ये पेंतिकोस्त का दिन हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आए। Lord, we ask you that this day of Pentecost may bring a transformation in our lives. एक नयापन हमारे जीवन में लेके It आए, may bring a newness in our lives. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में लेके आए, It may bring the baptism of the Holy Spirit पवित्र in our आत्मा की lives. भरपूरी हमारे जीवन में लेके It आए, may bring the fullness of the Spirit in पवित्र our आत्मा के lives. वरदान हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने Lord, पाए। the gifts and the power of the Holy Spirit may be manifested through प्रभु us. हम प्रार्थना करते हैं Lord, we pray. आपके लोगों के लिए, Lord, we pray for your people. आप उन्हें आशीष दें, Lord, you bless अपनी them. आत्मा से भरें। Lord, you fill them with your Spirit. धन्यवाद करते हैं Thank you, प्रभु Jesus. यीशु मसीह के नाम In the में, mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. अभी तक अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया If you have not accepted Christ till now, और आप आज प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, and you want to accept Christ to be a part of the आप church, परमेश्वर की संतान बनना चाहते you हैं, want to be a child of God, आप मेरे पीछे प्रार्थना कर you सकते हैं। can say this prayer with me. आइए प्रार्थना करें। Let's pray. इस स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। My gracious Heavenly God, I come before your throne of मैं grace. अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप, Lord, I give my life in your hands. मैं जानता हूं प्रभु कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं। I know, Lord, that I am a sinner and I have sinned against you. मैं चाहता हूं प्रभु आप मुझे माफ करें, Lord, I want you to forgive my sins. अपने पवित्र लहू से धो के मुझे साफ करें, Lord, I want you to wash me and cleanse me with your precious blood. मेरे जीवन में आए, Lord, you come into my life. मेरे जीवन को बदल दें, Lord, you transform my life. मुझे अपना निवास स्थान बनाएं, Make me your dwelling place. मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Lord, let your will be done in my life. मैं तेरी संतान बनना चाहता I हूं। want to be your child. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, for forgiving my sins, मुझे अपनी संतान बनाने के for लिए। making me your child. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. मैं तुझे Lord, I अपना give you, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं, I accept you as my Savior and Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the mighty name of Jesus, I pray. आमीन। Amen. प्रभु आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you. ये पेंतिकोस्त का संदेश सचमुच आपके जीवन में उस सामर्थ को लेके आए, May this Pentecost Sunday really bring the power of God in your life. आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस करें, May you experience that resurrection power उसकी of आत्मा की Christ. सामर्थ को महसूस करें। May you experience the power of the Holy Spirit. प्रभु आप सबके साथ रहें। May the Lord be with you. आइए हम सब लोग अनुग्रह वचन बोलेंगे। Let's share the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you. अगर आपको कोई प्रार्थना विनती है If you have any prayer तो requests, इस नंबर पे आप जरूर हमें मैसेज करें। you can message us at this आप हमें number, कॉल भी कर सकते or हैं, you can call us at हम this लगातार number. आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We will be praying for God you. bless you. God bless you.